हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट क्लास 9th का 3 चैप्टर से। आज दूसरा क्लास है, पहला क्लास इसी चैनल में डाला हुआ प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। क्लास 9th का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आराम से वहां से जाके देख लीजिएगा पहला पार्ट को। तो देखिएगा, आज स्टार्ट करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। किसका? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। ये अपना परमाणु सिद्धांत किस प्रकार व्यक्त किए थे? कौन? डाल्टन। बर्जीलियस जो थे वो तो संकेत दे दिए थे, लेकिन ये जो डाल्टन था वो किससे कैसे कैसे किए हैं, आइए देखते हैं। पहले क्या कि इनका जन्म 1766 में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? डाल्टन का जन्म जो हुआ था 1766 में हुआ था। 1793 में मैनचेस्टर में भौतिक एवं रसायन शास्त्र का प्रिंसिपल बना। कब बने थे ये? 1793 ईस्वी में। और मैनचेस्टर में, कहाँ पे? मैनचेस्टर में भौतिक एवं रसायन शास्त्र का क्या चीज बने थे? प्रिंसिपल बने थे। प्रिंसिपल बोले तब प्रधानाध्यापक ना, बोला इन्होंने। चलिए, इन्होंने क्या किया था? 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिखाया था? जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? प्रिंसिपल कब बने थे? 1700। क्या चीज का प्रिंसिपल बने थे? मैनचेस्टर का कौन सा सब्जेक्ट? भौतिक और रसायन शास्त्र का। इन्होंने 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। कब किए थे? 1800। वेरी गुड। पर है कि इन्होंने परमाणु का एक बुनियादी सिद्धांत दिया था। परमाणु का एक क्या चीज दिया था? बुनियादी सिद्धांत। कहने का मतलब एक थोड़ा सा संकेत के रूप में दिया था कि परमाणु, जिसे हम कोई अभी लिख रहे हैं चाहे कुछ पढ़ रहे हैं, कोई थोड़ा सा ही देता। जैसे मैंने एक आदमी भाग गया था सामान लेके, खाली थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा उसको। चोर था तो बहस बता देगा कि चोर क्या करता है, पूरा सिद्धांत दे देगा। ये चोर ऐसे है, चोरी करता है, भाग जाता है, पुलिस पकड़ता होता है ना। तो क्या जी एक बुनियादी सिद्धांत दिए थे। कौन? डाल्टन। कौन दिए थे? डाल्टन। इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या चीज है? लेकिन महर्षि कर्नाड के अनुसार क्या चीज? परमाणु क्या चीज था? विभाज्य था। द्रव्य के कण अविभाज्य था। किसके अनुसार? महर्षि कर्नाड के अनुसार। बोला कि डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या चीज है? अविभाज्य। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या चीज है? अरे क्या चीज है? डाल्टन द्वारा सुझाव दिया गया कुछ प्रतीक निम्नलिखित है। जब डाल्टन द्वारा जब अविभाज्य कण बोला, तो इनके द्वारा जो सुझाव दिया गया था, जो संकेत दिया गया था कि ऐसे हाइड्रोजन के लिखना है, देखिए कुछ संकेत लिख दिए हैं, अब ये सामने प्रस्तुत है। जैसे मैं हाइड्रोजन ने होते को बिंदी लगा दिया था गोल देके। फास्फोरस का संकेत है, देखिए हाई वाला है। कॉपर का संकेत हाई वाला है। संकेत कौन दिए थे? डाल्टन। तो देखिए गोल्ड का संकेत ये वाला है, कार्बन का संकेत ये वाला है, सल्फर का संकेत ये है, सीसा का संकेत ये है, प्लेटिंग का संकेत ये है, ऑक्सीजन का ये वाला है, आयरन का यहाँ पे है, सिल्वर का हाई वाला है, पारा का देखिए हाई वाला है। ये टोटल किसके हैं? और है, सबका संकेत दिए थे डाल्टन, लेकिन कुछ कुछ को हम लिखे हैं और कुछ को नहीं लिखे हैं। ये ऐसा क्या के थे? डाल्टन ने प्रतीक दिए थे। नोट में लिख दिया है क्या कि परमाणु के त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या जो होता है उसको क्या चीज में मापते हैं? किसमें? नैनोमीटर। तो त्रिज्या क्या होता है समझिएगा, जिसमें ये है, ठीक है, यहां से यहां तक की क्या चीज बोलते हैं? व्यास। क्या चीज बोलते हैं? व्यास। ठीक है, अधिया जो रहता है आधा, आधा इधर नहीं आधा, ये आधा जो रहता है उसको बोलते हैं त्रिज्या। तो परमाणु जो है, परमाणु उसकी त्रिज्या किसमें मापा जाता है? अरे किसमें? नैनोमीटर में मापते हैं। और एक उदाहरण के लिए, जिसमें H2O क्या चीज है? H2O। H2O
सॉरी ओ नहीं है, H2 खाली है ना, इसका कैसे होगा त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर, कैसे हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर। H2O का है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। रेत कण का होता है, रेत कण बालू देखिए बालू, अरे बालू का जो बालू होता है, एगो बालू लीजिएगा, वो हाथ में लेके एगो खाली बालू रखिएगा, सब गिरा दीजिएगा, और गिरा कर एगो बालू के देखिएगा उसकी त्रिज्या कितनी होती है 10 के पावर माइनस 4 मीटर। ये किसमें मापा जाता है नैनोमीटर ना, यहाँ नैनोमीटर भी लिख सी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या नोट पर हम लिखा दिए किसमें मापा जाता है नैनोमीटर में। तो 10 के पावर माइनस 10 नैनोमीटर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब चींटी देख ले, चींटी चिट्टी चिट्टी उसकी त्रिज्या कितनी होती है 10 के पावर 3 नैनोमीटर, कितनी होती है 10 के पावर 3 नैनोमीटर। सेव देखें सेव, अरे सेव 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 की त्रिज्या कितनी होती है 10 के पावर माइनस 1 नैनोमीटर, अरे 10 के पावर माइनस 1 नैनोमीटर। और हीमोग्लोबिन की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 8 का कोई दिक्कत, हीमोग्लोबिन की कितनी 10 के पावर माइनस 8 नैनोमीटर होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा रेत कण का, एक H2 का, एक हीमोग्लोबिन का, 3 गो, ठीक ना। ऐसे अधिकतर रेत कण पूछता है, क्या पूछता है रेत कण सबसे ज्यादा। आगे बोला क्या कि परमाणु की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। कितनी होती है परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर या 10 के पावर माइनस 10 नैनोमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 के पावर अगर ऑप्शन में रहेगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर भी रहेगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन रहेगा 10 के पावर माइनस 10 नैनोमीटर भी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन मारना है बी। कैसे मारेंगे बी, क्योंकि नैनोमीटर यहाँ दिखा गया, गलती से नहीं रहेगा तब मारना है, ठीक ना। नेक्स्ट बोला 10 नैनोमीटर होता है। एवं नाभिक की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 15 नैनोमीटर होता है। कितना होता है 10 के पावर माइनस 15 नैनोमीटर होता है। दोनों का अंतर 10 के पावर माइनस 5 है। कितना अंतर है 10 के पावर 5 है, माइनस नहीं, 10 के पावर 5, कितना का अंतर है खाली 5 का अंतर है। 10 के पावर माइनस 10 नैनोमीटर होता है किसकी परमाणु के, और 10 के पावर माइनस 15 होता है किसकी नाभिक के, किसका होता है नाभिक के। नेक्स्ट परमाणु संख्या, क्या चीज परमाणु संख्या देखिएगा, बोला कि तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। कैसी कहलाती है कैसी कहलाती है बोला कि तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे में मेरा दोस्त यहाँ देखना, जिससे में हम लेते हैं यहाँ से इस यहाँ पे आना, जिससे में लेता ऑक्सीजन, क्या चीज ऑक्सीजन हमको पता है कि ये तत्व है, क्या चीज है तत्व है। इसका संकेत होता है O, होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है कितना 8, कितना होता है 8। तो जो 8 परमाणु संख्या है यही प्रोटॉन की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है प्रोटॉन। बोलेगा कि ऑक्सीजन की प्रोटॉन की संख्या कितनी है 8, जितनी परमाणु संख्या उतनी ही प्रोटॉन की संख्या। यहाँ लिख दिए हैं कि तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। अगर परमाणु संख्या पूछेगा तो प्रोटॉन संख्या पूछेगा तो परमाणु संख्या, दोनों क्या चीज है बराबर है। नेक्स्ट परमाणु संख्या परमाणु का रासायनिक गुण को दर्शाता है। परमाणु संख्या किसका गुण दर्शाता है रासायनिक गुण को दर्शाता है। परमाणु का क्या रासायनिक गुण है, परमाणु संख्या परमाणु के रासायनिक गुण को कैसे करता है प्रदर्शित करता है। जैसे ऑक्सीजन तो 8 याद रटे हैं, तब जैसे में कोई आदमी है चाल ढंग से पता चल जाता है, पीछे से आगे आगे जा रहा है, कोई चेहरा देखे के बाद ना पता चलता है, लेकिन एक बार देख लियो अगर चाल ढंग जैसे जा रहा है डायरेक्ट बोल देगा फलना जाए तो देख से। वैसे ही इसी प्रकार यहाँ है कि परमाणु संख्या जो है क्या चीज गुण को प्रदर्शित करता है। ये कौन सा है, अगर कोई अगर परमाणु नहीं याद ऑक्सीजन कुछ बोले 11 में क्या है तो डायरेक्ट बोलिए क्या चीज सोडियम, बोलिएगा ना याद रहेगा तब। नेक्स्ट बोला कि उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु संख्या को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है
बोला है कि उदासीन जब होता है, उदासीन अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो भी परमाणु संख्या दर्शाता है। यानी जो 8 है ये प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। बोलेगा कि ऑक्सीजन की प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8। कितनी हो जाएगी? 8। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8। 3 चीज पूछेगा। ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या कोई दिक्कत है? अब पूछेगा कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए तो निकाल लीजिएगा, बस अर्थ आपको परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। अगर याद रहेगा परमाणु संख्या तो आप प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकाल सकते हैं। निकालना नहीं है परमाणु संख्या। जैसे हम सोडियम लिए तो सोडियम के बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11, परमाणु संख्या 11, इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 11 भी और प्रोटॉन की संख्या कितनी? 11। इस दोनों में कंफ्यूज हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोटॉन कैसे, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं ना है, और निकाल लीजिएगा ना। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं नेक्स्ट परमाणु द्रव्यमान। कैसे पढ़ेंगे? परमाणु का द्रव्यमान बोला कि यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कुल योग के बराबर होता है जब परमाणु का कोई समस्थानिक ना हो तब। जैसे कि जब यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, कौन? परमाणु द्रव्यमान। कहाँ पे उपस्थित होते हैं? नाभिक में। क्या चीज? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है कौन? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कुल योग के बराबर होते हैं। प्रोटॉन देखना, प्रोटॉन कौन है? ऊपर वाला, अरे बोलना। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के कुल योग के कैसे होते हैं? बराबर, जब परमाणु का कोई समस्थानिक ना हो तब। ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है समझिएगा। जिससे में ऑक्सीजन के लेते हैं, क्या चीज है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 8। अरे बोल 8। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है हमको पता तो नहीं ना है, नहीं ना? तो देखिएगा न्यूट्रॉन जितना ही रहता है परमाणु संख्या उतना ही कैसे रहता है? न्यूट्रॉन की संख्या होती है, सम संख्या रहेगा तो वही रहता है और विषम संख्या रहेगा तो 1 प्लस होता है। जिससे हम यहाँ पे लेते हैं क्या चीज? यहाँ पे लिखे हैं किसका ले ले? लेते हैं सोडियम का। किसका? सोडियम। इन है ना सोडियम का। तो सोडियम के परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। 11 ना, परमाणु संख्या कितनी? 11। ऑक्सीजन के 8। अगर इसकी न्यूट्रॉन की संख्या लिखना होगा तो 8 होता है। ये दोनों का योग होता है क्या चीज? परमाणु द्रव्यमान। 8 के दुगना 16, ये होता है परमाणु द्रव्यमान, होता है ना। लेकिन 11 का दुगना कीजिएगा तो होता है कितना? 22। लेकिन 22 नहीं होता है, विषम संख्या होता है। 11 सम संख्या की विषम संख्या, तो विषम संख्या तो 1 प्लस कर देंगे, 22 अब 1, यानी इसकी परमाणु द्रव्यमान कितनी हो जाएगी? फिर से सम संख्या रहेगा तो दुगना कर देंगे, अरे सम संख्या रहेगा तो दुगना, और विषम संख्या रहेगा तो 1 प्लस कर देंगे। बोलो 1 प्लस। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आगे बोला कि जब परमाणु का कोई समस्थानिक ना हो तब ऐसे, तब क्या चीज? अच्छा से देखिएगा, परमाणु के द्रव्यमान कहाँ उपस्थित होते हैं? नाभिक में उपस्थित होते हैं। किसमें? नाभिक में। परमाणु के द्रव्यमान किसमें उपस्थित होते हैं? किसके नाभिक में? तत्व के। किसके नाभिक में? तत्व के नाभिक में कैसे होता है परमाणु द्रव्यमान। समझ में है ना? नेक्स्ट बोला क्या? यह समस्थानिकों का योग को औसत के बराबर है। किसके बराबर है? औसत के बराबर। इसे कार्बन 12 के, कार्बन किसके? 12 के, यानी 1/12वां भाग द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कार्बन 12 के 1/12वां भाग द्वारा दर्शाया जाता है। जिसमें यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। अरे बोलो ना 1। कितनी होती है? 1। देखो 1 के दुगना कीजिएगा तो 1 ही ना होगा, ठीक। कार्बन की कितना होता है? 6। परमाणु संख्या कितनी? 6। 6 सम संख्या है विषम संख्या? सम संख्या है तो कर दुगना हो जाएगा 12। परमाणु द्रव्यमान निकल गया। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। ये तो विषम संख्या है ना, लेकिन एक दुगना डायरेक्ट होता है 14। बोलेगा ऐसे कहा है तो कोई कोई के समस्थानिक जो होता है नहीं होते, इसलिए कोई कोई कैसे होते हैं? दुगना के दुगने लिखा जाते हैं। जिसमें ऑक्सीजन के कितना होता है? 8।
ये तो सम संख्या है ना, 8 के दुगना 16। ये क्या चीज है? परमाणु द्रव्यमान। बोल, परमाणु अरे द्रव्यमान, बोल लो। परमाणु द्रव्यमान, वाह रे वाह। सोडियम की कितनी होती है? 11। 11 के दुगना 22, विषम संख्या है तो 22 अब एक मामला और है, बोलिए का जिसमें H कार्बन लिखे, कितना लिखे? कार्बन। तो C6 यहाँ 12। तो ऐसा आपको लिखने के लिए देखने के लिए मिलेगा लिखल, मिलता है ना। तो ये वाला आता है परमाणु द्रव्यमान, ऊपर वाला क्या चीज? परमाणु, और नीचे वाला परमाणु संख्या। परमाणु देख बाबू अभी यहाँ अब पूछेगा इसमें कि प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 6। बोल, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज की कार्रवाई यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।